बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हल्क का सारा खेल बेनकाब हो गया है। अपने ही मोरों ने गवाही दे दी है, बता दिया है कि ये सारा खेल, सारी साजिश क्यों रचाई गई थी, ये प्लान क्यों बनाया गया था। और मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि एक ट्वीट की है अभी, ये पहले समझ लें कि ये खतरनाक चीज़, और मैं अभी वीडियो बनाने लगा था तो ये क्योंकि सामने आ गया तो आपको आगाह करना ज़रूरी है, जिस तक ये खबर नहीं पहुंची। इतला है कि कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में मौजूद कोची नामी दहशतगर्द को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जान से मारने की सुपारी दी है। ये देख लें, ये नाम समेत बता दिया गया है। अब ज़ाहिर है इमरान खान को कुछ लोगों ने यह भी तो बताया था ना कि बंद कमरों में फैसला हुआ है आपको जान से मारने का। शायद उन्हीं लोगों ने यह इतला भी दे दी है। नाज़रीन, ये किसी हद तक भी जाएंगे, मैं आपको बता चुका हूं। शायद इमरान खान को रास्ते से हटाए बगैर इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 7% पे थी। तो ये खुश हुए बैठे थे, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, हमारा नया सिस्टम आएगा। ये भी फेल हो गया तो हम अपना टेक्नोक्रेटिक सिस्टम लेकर आएंगे। सारा प्लान था। 10 अप्रैल ने सब कुछ बदल दिया, और अब अवाम ने जिस तरह कनेक्ट किया है इमरान खान के बयानिए के साथ, इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है। मैं देख रहा था कि उमर इनाम ने ट्वीट किया हुआ था कि एक सेल स्पेशल क्रिएट हुआ है, यानी लोगों को रिक्रूट किया गया 2 माह पहले हल्क की तरफ से, हल्क के इदारे की तरफ से, कि आपने सोशल मीडिया पे काउंटर करना है। सारे तरीके इंसाफ सोशल मीडिया पे उनका कोई मुकाबला नहीं है, तो उनको काउंटर करना है। आपने लोगों को स्पेशली हायर किया गया। या आपने देखा होगा कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का भी जो हैश टैग था, हर थोड़ी देर बाद कभी डबल अंडरस्कोर आ जाती थी, कभी एक जगह स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, कभी क्या। वो यही लोग थे जिनसे करवाया जा रहा था ताकि ये हैश टैग उतारा जा सके। बहुत सारी ऐसे काम जो है किए जा रहे हैं, और ये बाकायदा टीमें हायर की गई हैं। इसलिए की गई हैं, इन्हें पता था कि जब हम उतारेंगे तो पब्लिक तो वैसे इसके खिलाफ है, लेकिन शायद इमरान खान का सोशल मीडिया बड़ा रिएक्शन देगा। इन्होंने जो नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया से ज़्यादा पब्लिक हमसे नफरत करना शुरू कर देगी। आज आप किसी गली मोहल्ले चले जाएं, किसी दुकान पे चले जाएं, पेट्रोल स्टेशन पे जाके देख लें, आपको एक ही बात समझ आएगी। हल्क को लोग गालियां दे रहे हैं कि ये तुमने क्या हम पे मुसल्लत कर दिया ला के, ये तबाही, ये जुल्म तुमने क्यों किया है। तो इसका एक ही हाल इन्हें समझ आ रहा है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दो, जान से मार दो। कुछ अरसा शोर होगा, हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, फिर हम संभाल लेंगे। नहीं तो इमरजेंसी लगा देंगे, मार्शल लॉ लग सकता है टेम्पररी, सबको साथ मिला के, और मसला कोई नहीं पैदा होगा। तो इस तरह की प्लानिंग हो सकती है मुमकिन तौर पे, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि साजिश क्या हुई थी, क्यों हुई थी। ये बता दिया है। खुर्रम दस्तगीर खान ने तलत हुसैन के प्रोग्राम में पूरे प्लान का इकरार कर दिया है कि यह क्यों बनाया गया था। इस प्लान में इन्होंने कहा है, बल्कि आप ये खुद सुन लें वीडियो, फिर उसके बाद बात करते हैं इस पर। फौरन दस्तगीर साहब के पास आए थे। 21 अकल ने कहा था वैसे आपको कि आप ये 1.5 साल की हुकूमत ले लें। नहीं, देखिए, हम सिर्फ मुर्शिद पे आपका फोकस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी मामला थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है, अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो तो ये आपका खदशा है, मालूमात है? जी, हमारी सीरियस मालूमात आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शायद अगान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुशिद की डिस्कस करते हैं कि यहां जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है, जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये नाज़रीन, आपने सुन लिया। साजिश, मुदाखलत, ये सब करने की एक वजह जो सियासतदानों की तरफ से थी, वो इन्होंने ये बता दी। और मैं आपको अब सारा खेल समझा देता हूं। हल्क ने अमेरिका के साथ मिलकर ये साजिश की है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग ये प्लान लेकर नवाज शरीफ के पास गए, और ये बात मैं नहीं कर रहा ना, ये खबर मेरे पास थी। असदुल्ला खान जो सहाफ़ी हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस भी करते हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने अपने लोगों को ये बताया है कि नवाज शरीफ को ये कहा गया था कि अगर आप अदम एतमाद नहीं लाते, क्योंकि नवाज शरीफ नहीं लाना चाहता, तो उसे पता था हालात क्या है। नवाज शरीफ तो गारंटीज मांग रहा था।
नवाज शरीफ को यह बताया गया था कि अगर आप अदम एतमाद नहीं लाते तो इमरान खान अपनी मर्जी की तकर्री करेगा नवंबर में, और फिर अपनी मर्जी की तकर्री और अपनी मर्जी का जो अफसर वो लगाएगा उसके साथ मिलके आपका वो सत्यानाश कर देगा और अगले 10-15 साल के लिए आप लोगों की सियासत खत्म। इमरान खान लगातार हुकूमत करने का प्लान रखता है इस मुल्क पे, तो अगर आपने इसको रोकना है प्लान को, तो आप अदम एतमाद में हमारा साथ दें। और फिर इस तरह नवाज शरीफ को राजी किया गया। और इतनी खराब सूरत हाल में जब आलमी सतह पे महंगाई है, इसका कारकर्दगी से बहुत कम ताल्लुक है। कुछ हो सकती है आपकी कारकर्दगी की वजह, लेकिन आलमी महंगाई में आप जितनी मर्जी कारकर्दगी दिखा लें, महंगाई तो करनी पड़ेगी ना। बाकी तो चले ये नायल है, इनसे कोई फैसले नहीं हुए, लेकिन आलमी महंगाई के सामने तो सब बेबस है। अमेरिका जैसा मुल्क बेबस हुआ है। वहां पे गैलन पेट्रोल की कीमत $5 से ऊपर चली गई है आई थिंक, या उसके करीब करीब है। तो महंगाई हो गई है। ऐसे में कौन पागल है जो हुकूमत एक्सेप्ट करेगा? सिर्फ ये था कि इनको डराया गया कि इमरान खान अपनी मर्जी की तकर्री करेगा और आप लोगों को रौंद देगा। इसका इकरार खुर्रम दस्तगीर खान ने कर दिया। ये खबर असदुल्ला खान ने ब्रेक की थी कि उनको किसी ने नून लीग के जराए ने बताया, या जैसे भी बताया, और अब ये खबर की कंफर्मेशन हो गई है कि सारा मसला था कि अगर इमरान खान रह जाता है तो वो अपनी मर्जी की तकर्री करेगा नवंबर में। वो एहतसाब अदालतें और जो 100 जजों के सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, ये गलत जोड़ रहे हैं साथ। इमरान खान एहतसाब अदालतें लगा के, और अब आप समझ गए होंगे जो मुझसे आप सवाल करते थे ना, ये 100 अदालतें क्यों नहीं बन रही, 120 अदालतें, जज क्यों नहीं लग रहे? वजीर कानून था फरोग नसीम, और वो हल्क का बंदा। हल्क चाहता नहीं था ये अदालतें बने। क्यों? इसने इन्हें बताया हुआ था कि मैं तो आपको बचा रहा हूं करप्शन केसेस से, वो अगले वाला आ गया तो वो नहीं आपको बचाएगा, आप सब अंदर जाएंगे जेलों में। ये अलग बात है कि आगे वाले ने आके क्या करना था, हमें तो नहीं पता किसने आना था, क्या करना था, लेकिन ये डराया जरूर गया हल्क की तरफ से कि देखो अभी तो मैं हूं, अभी तो मेरी प्रोटेक्शन तुम्हें है, मैं अभी माफिया बॉस हूं, सब करप्ट लोगों को मैंने बचाया हुआ है, तुम्हारी जमानतें करवाई हैं, अदालतों को मैंने कंट्रोल में रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं ना रहा, मैं चला गया, तो अगला बंदा इमरान खान की मर्जी का आ गया, तो इमरान खान ने तो आपको तुन के रख देना है। और जिस तरह खुर्रम दस्तगीर खान ने एक्सेप्ट किया कि हमें तो ये सबको नायल करवाने जा रहा था, और मैं भी आपको बताता था कि इमरान खान चाहते यही है कि अगले इलेक्शन से पहले इनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब फैसले अदालतों ने करने थे। चले इमरान खान मान लिया जी 100 जजेस साहब अदालत की अपनी मर्जी के लगा लेता, इनको नायल करवा लेता, तो क्या हाई कोर्ट भी इमरान खान कंट्रोल कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान कंट्रोल कर रहा था? जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मरियम की उन्होंने जमानत दी, नवाज शरीफ की, मुजरिमों की, मुलजिमों की नहीं। जिन केसों में इनको जुर्म साबित होने पर सजा हुई थी, अतर मिनल्ला की अदालत ने उन केसों में इनको जमानतें दी हैं, सजाएं मुअत्तल की हैं, तो अदालतें मौजूद थी। तो ये झूठ बोला गया। तो अब जो समझ आता है वो ये है कि हल्क ने अमेरिका के साथ मिलकर प्लान बना लिया था, रजीम चेंज करना था। दो रास्ते थे, मार्शल लॉ लगाया जाता, जो कि आजकल के दौर में जरा मुश्किल हो गया है मार्शल लॉ डायरेक्ट लगाना, तो फिर कन्विंस करना सियासी जमातों को बड़ा जरूरी था। और इसकी एक और निशानी है कि दिसंबर में आसिफ जरदारी ने सिंध में ही एक जगह पे स्पीच करते हुए कहा था कि हमसे राब्ता किया गया कि कोई तरीका निकालें, कोई फार्मूला निकालें, मतलब इसको हटाने का। तो आगे से जरदारी कहता है कि मैंने कहा फार्मूले शूले ना बनाओ, तुमने मुल्क को खराब कर दिया है, पहले इसे हटाओ फिर बात करेंगे। यानी जरदारी से भी डिस्कशन हुई, नवाज शरीफ से उनकी डिस्कशन हुई, और फिर मिल के ये सारा अदम एतमाद का नाटक खेला गया। अब आपके सामने आ गया, ना इन्हें महंगाई से मसला था, ना आवाम की परेशानी से, ना पेट्रोल की कीमत से, ना डीजल की कीमत से, ना कुकिंग ऑयल की। इनको अवाम की कोई परवाह नहीं थी। इनको वाहिद मसला था कि हमारे केसेस में हम सारे या अंदर चले जाएंगे या कम अज कम नायल हो जाएंगे तायात, और इमरान खान आगे लंबा इक़्तिदार करेगा। ये सारा मसला था। ये इकरार जुर्म हो गया है। और अभी आगे आपको मैं बताता चलूं कि अगर इनकी हुकूमत गिरती है या इनकी हुकूमत हट जाती है और इमरान खान पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पूरी तरह से अवामी जोर से आते हैं, किसी किस्म के किसी इलेक्टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, और इमरान खान अवामी जोर से अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि नून लीग ये सारे राजों से पर्दा हटा देगी। और ये डर है इनको, हल्क को, कि नवाज शरीफ ने तो बोल देना है साहब जी कि हमें ये लालच दिया गया था, हमें ये कहा गया था। हो सकता है नवाज शरीफ ने वीडियोस रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी रखी हो, वो लीक कर दे, तो ये लोग तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। जितने भी 3-4 किरदार हैं मेन, जिन्होंने ये सारी अमेरिकी साजिश, अमेरिका के साथ मिल के साजिश की है, वो आपके सामने है। अमेरिका क्या बयान दे रहा है कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर है। हम कब से पार्टनर हो गए? अमेरिका तो हमें घास नहीं डाल रहा था पिछले 3-4 सालों से। पार्टनर कहां से कहना शुरू कर दिया? इंडिया स्ट्रेटेजिक एलाई है, पाकिस्तान पार्टनर हो गया है। हम पार्टनरशिप को पता नहीं बड़ी अहमियत देते हैं और बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। किस चीज का पार्टनर? क्या दहशतगर्दी की जंग में दोबारा हम अमेरिका के साथ मिलने जा रहे हैं? क्या होने लगा है?
या अड्डे देने जा रहे हैं, हवाई स्पेस देने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन सारी साजिश हल्की थी। हम सियासतदानों को तो मरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने जब से ये रजीम चेंज हुई है, हल्क की तरफ ज़्यादा मैंने अपनी तोपों का रुख किया, क्योंकि मसले की जड़ वो है। आप शहबाज शरीफ को कह सकते हैं जी उसने साजिश की, वो आ गया। शहबाज शरीफ चोर है, चोर बचने के लिए कुछ भी करेगा। नवाज शरीफ डाकू है, डाकू बचने के लिए कुछ भी करेगा। मसला तो यह है कि जो थानेदार था उसने इनको ये रास्ता दिखाया, उसने इनको बचाया, उसने रजीम चेंज करवाया, उसने ये ऑपरेशन करवाया, उसने पाकिस्तान की तबाही की, और आज पाकिस्तान जहां पे खड़ा है इसका सारा इल्जाम एक फर्द का। बेशक नीचे 3-4-5 बंदे और भी आपके साथ हों जिन्होंने सारा कुछ ऑपरेशनलाइज किया हो, लेकिन एक बंदे को ही आपने क्रेडिट देना है, क्योंकि यह सब कुछ उसी की मर्जी से हुआ है। सियासतदानों को भी उसने इस्तेमाल किया है, वो आगे मजीद करने का इरादा रखता है, क्योंकि एक अपराइट नॉन करप्ट बंदा, अनकरप्टेबल बंदा, ये सूट नहीं करता इन लोगों को। बादशाही खतरे में पड़ जाती। पाकिस्तान जिस दिन खुशहाल हो जाएगा ना, इनकी बादशाही खत्म हो जाएगी। आप हुकूमत उन्हीं पे कर सकते हैं जिनका आप इस्तेसाल करें, जहां गुर्बत हो, जहां तालीम ना हो, सेहत ना, वहां इस्तेसाल हो सकता है। अगर हम यूरोप की तरह तरक्की याफ्ता हो जाते, आप मुझे बताएं, मुझे बरतानिया में बहुत अरसा हो गया रहते हुए, मुझे नहीं पता कि अभी यहां का मौजूदा आर्मी चीफ कौन है, मुझे नहीं पता कि इनका नेवी चीफ कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस ये कौन है, मुझे नहीं पता इन ओहदों का। मैं इन चीजों पे हालांकि इंटरेस्ट रखता हूं। मैं आपको बताता चलूं कि इजाजुल हक, जनरल ज़ियाउल हक के बेटे, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से। उसके हवाले से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कोई पैगाम भेजा गया है इमरान खान को, और नईम अशरफ भट्ट का यह दावा है, जो एयरवाई के रिपोर्टर हैं, कि शायद इमरान खान को थोड़ी सी अब नरमी आएगी, लचक पैदा होगी, क्योंकि इशारे ये दिए जा रहे हैं जिस तरह की रिपोर्ट हुआ है कि शायद वो भी अब नजर षानी करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि ना मीशत संभल रही है, ना मामलात आगे चल रहे हैं। ये हुकूमत अनपॉपुलर है, वो खुद अनपॉपुलर हो रहे हैं, अवामी रिएक्शन आ रहा है। तो शायद वो चाहते हैं कि हम भी थोड़ा 2 स्टेप पीछे हटें, इमरान खान भी 2 स्टेप पीछे हटे, और दरमियान में आके कहीं मिल लें हम। मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कब किया जाता है। ये टाइम गेनिंग के लिए होता है। जब आप जंग लड़ रहे होते हैं ना, ये सब जंगी बुनियादों पे किया गया है। जैसे इन्होंने दावा किया था ना कि हमने फैटफ एक कोर सेल बना के तो वहां से करवाया सारा, एक ट्वीट भी आई थी जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई थी। ये सारा भी कोर सेल बना के किया गया है, जंगी बुनियादों पे इमरान खान को हटाया गया है। पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई है, जैसे किसी जंग की स्ट्रेटजी होती है ना, ऐसे बनाई गई। आपका क्या ख्याल है कि इतनी बड़ी स्ट्रेटजी बना के इमरान खान को हटा के इतनी लानत मलामत लेके अब उसे वापस आने के लिए इतनी आसानी से मौका दे देंगे? इनकी अकड़ इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। इतवार को आपने निकलना है, रात को साहब ने एक दफा फिर दिखाना है कि अवाम तैयार है, और अवाम किसी भी टाइम निकलने के लिए तैयार है। नजम सेठी जैसे लोग कह रहे हैं, मतलब पौश इलाकों में रहने वाले, ये कोई नहीं निकल सकते। और वैसे भी इस्लामाबाद पिंडी क्या 2-2.5 हज़ार बंदा निकल आएगा, ये भी नहीं निकलेगा अगर इनको मतलब मार कुटाई कर दी जाए। आप लोगों ने निकल के साबित करना है कि आप किस साइड पे हैं और आप क्या चाहते हैं। इसकी अहमियत है, दबाव इसी से पड़ेगा। अवाम की अक्सरियत जिस तरफ नजर आएगी, जो विजुअल्स आएंगे, जो मोबाइल से वीडियोस बनेंगी, जो चैनल्स कवर करेंगे कि देखें जी अवाम किधर खड़ी है, आपके नारे, आपका पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ना एक सिंक में, ये सब इनको थर थर कांपने में मजबूर कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये करेंगे, जितना अवामी प्रेशर बढ़ता जाएगा इनकी अकड़ निकलती जाएगी, और ये जो झुकेंगे नहीं तो ये टूट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इनको सिर्फ आप झुका सकते हैं। किसी लॉलीपॉप को मत लीजिएगा। अगर ये पैगाम भेजते हैं बगैर इलेक्शन की तारीख दी है, तो वो पैगाम का मतलब सिर्फ ये है कि अपने लिए टाइम गेन करना, जब तक कि इमरान खान का इंतजाम कर सके। और उसके लिए पहले जो शुरू में मैंने बात की थी कि किसी कोची नामी दहशतगर्द को अफगानिस्तान में सुपारी दी गई है इमरान खान को जान से मारने की। आप ये सब कुछ मिला के देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि टाइम क्यों गेन करना चाहते हैं, ताकि आसानी से हमें मौका मिल जाए, ऐसा मौका बन जाए जब इनको रास्ते से हटाया जा सके इमरान खान को। तो दुआ भी करें कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है इमरान खान का सर्वाइवल। पाकिस्तान को अगले 100 साल दोबारा ये होप और स्टेटस को से टकराने वाला दोबारा शायद कोई नहीं मिलेगा। स्टेटस को टूटेगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा, वरना खुशहाल नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। और स्टेटस को के खिलाफ सिर्फ एक आवाज़ है, वो इमरान खान है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।